कश्मीर की खूबसूरत वादियों में 26 बेगुनाह भारतीय पर्यटकों की चीखें अभी शांत भी नहीं हुई थीं। उनका बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने एक ऐसा मिशन छेड़ा जो सुनने में ही नामुमकिन लगता था। पूरे 93 दिनों तक घने जंगलों में 250 किलोमीटर तक 3 खूंखार आतंकवादियों का पीछा किया गया। ये कहानी है ऑपरेशन महादेव की, एक ऐसी जंग जो सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि खुफिया जानकारी और फौलादी इरादों के दम पर लड़ी गई। ये कहानी है इंसाफ की, हिम्मत की और भारतीय सेना के उस जज्बे की जो कभी नहीं टूटता। खंड 1, बाइसरन घाटी का वो काला दिन। तारीख थी 22 अप्रैल 2025। जगह जन्नत कहा जाने वाला पहलगाम और उसकी खूबसूरत बाइसरन घाटी। उस दिन सब कुछ हमेशा की तरह था। टूरिस्ट हंस बोल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और कुदरत अपने पूरे रंग में थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही कुछ पलों में ये हंसी चीखों में बदलने वाली थी। घने जंगलों से अचानक 3 हथियारबंद आतंकवादी बाहर निकले। उन्होंने टूरिस्टों को घेरा, उनका धर्म पूछा और फिर बिना सोचे समझी AK-47 और M4 कार्बाइन से गोलियों की बौछार कर दी। ये हमला इतना अचानक और बेरहमी से किया गया कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस वहशी हमले में 26 निर्दोष लोग मारे गए, जिनमें 25 पर्यटक थे। ये वो लोग थे जो कश्मीर की खूबसूरती का दीदार करने आए थे, लेकिन बदले में उन्हें मिली दर्दनाक मौत। इस एक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हर भारतीय की आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा था। ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये भारत की आत्मा पर किया गया एक गहरा घाव था। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सबने देश को भरोसा दिलाया कि गुनहगारों को पाताल से भी ढूंढ निकाला जाएगा और उन्हें उनके किए की सजा मिलकर रहेगी। खंड 2, बदले की शपथ और खुफिया चक्रव्यूह। हमले के कुछ ही घंटों के अंदर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की टीमें मौके पर पहुंच गईं। सबसे पहला काम था पूरे इलाके की घेराबंदी करना ताकि आतंकी भाग न सकें। इसके बाद शुरू हुआ खुफिया एजेंसियों का वो जाल जो आगे चलकर एक मिसाल बनने वाला था। हमले में बचे लोगों, चश्मदीदों और मौके पर मौजूद एक फौजी अफसर से मिली जानकारी के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया गया। एजेंसियों ने इंसानी और तकनीकी जासूसी यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस ह्यूमिंट और टेक्निकल इंटेलिजेंस टेकिंट का ऐसा जाल बिछाया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। हजारों से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई, जिनमें स्थानीय लोग और पर्यटक शामिल थे। आतंकियों को पनाह देने वाले बशीर और परवेज जैसे ओवरग्राउंड वर्करों को धर दबोचा गया। जब आतंकियों तक खाना पहुंचाने वालों से सख्ती से पूछताछ हुई तो 3 नाम उभर कर सामने आए, सुलेमान शाह, हमजा अफगानी और जिब्रान भाई। ये तीनों पाकिस्तान की खूंखार आतंकी संगठन लश्कर-ए तैयबा से जुड़े थे। अब पहचान साफ हो चुकी थी, निशाना तय था, इन तीनों को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। और इसी मकसद के साथ जन्म हुआ ऑपरेशन महादेव का। खंड 3, 93 दिनों का महाअभियान। ऑपरेशन महादेव कोई मामूली तलाशी अभियान नहीं था। ये 93 दिनों तक चली एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी थी जिसमें धैर्य और हिम्मत की हर पल परीक्षा हुई। उन आतंकियों को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था, क्योंकि वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे थे। खुफिया जानकारी से पता चला कि आतंकी दक्षिण कश्मीर के हापतनार, बुगमार और त्राल के मुश्किल पहाड़ी रास्तों से होते हुए दाचीगाम के घने जंगलों की तरफ भाग रहे थे। ये लगभग 250 किलोमीटर का बेहद दुर्गम इलाका था जो ऊंची चोटियों और गहरी खाइयों से भरा था। ऐसे में यहाँ ऑपरेशन चलाना जान जोखिम में डालने जैसा था। मई के अंत तक सुरक्षा बलों ने लगभग 300 वर्ग किलोमीटर के विशाल इलाके को अपनी निगरानी में ले लिया था। इस ऑपरेशन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जमकर इस्तेमाल हुआ। आसमान में ड्रोन और रिमोट से उड़ने वाले एयरक्राफ्ट पल पल की खबर दे रहे थे। जमीन पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक मैपिंग के जरिए आतंकियों की हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सुरक्षा बलों का घेरा कसता चला गया। जून और जुलाई में एक बड़ी कामयाबी तब मिली जब चीनी एन्क्रिप्टेड रेडियो पर हो रही उनकी बातचीत को पकड़ लिया गया। इससे उनकी लोकेशन लिडवास और हरवन के पास महादेव पीक के नजदीक पिन पॉइंट हो गई। अब मंजिल दूर नहीं थी। जल्द ही अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली थी और इस इलाके में इन आतंकियों की मौजूदगी एक बहुत बड़ा खतरा थी जिसे हर हाल में खत्म करना था। खंड 4, महादेव पीक पर आखिरी प्रहार।
10 जुलाई 2025 को ऑपरेशन महादेव अपने अंतिम दौर में दाखिल हुआ। सेना की चिनार कॉर्प्स, जिसमें 24 राष्ट्रीय राइफल्स और 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडो शामिल थे, ने जम्मू कश्मीर पुलिस एसओजी और सीआरपीएफ के साथ मिलकर आखिरी घेराबंदी शुरू की। 300 वर्ग किलोमीटर से शुरू हुआ ऑपरेशन अब सिर्फ 25 वर्ग किलोमीटर के दायरे में सिमट चुका था। और फिर आया 28 जुलाई 2025 का वो दिन, इंसाफ का दिन। पैरा स्पेशल फोर्सेस की एक टीम को अंतिम हमले का जिम्मा सौंपा गया। ये काम बिल्कुल आसान नहीं था। आतंकियों तक पहुंचने के लिए टीम को घने जंगल और खड़ी चट्टानों वाले रास्ते से गुजरना था। हमारे कमांडोज ने रात की अंधेरी में बिना कोई आहट किए करीब 10 घंटे तक लगातार चढ़ाई की और 3 किलोमीटर का फासला तय किया। सुबह जब सूरज की पहली किरण महादेव पीक पर पड़ी, भारतीय कमांडो अपनी पोजीशन ले चुके थे। उन्होंने आतंकियों को 3 तरफ से घेर लिया था। उन्हें सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन जवाब में गोलियां चलने लगीं। इसके बाद जो मुठभेड़ शुरू हुई, उसमें हमारे जवानों ने अपनी बेमिसाल बहादुरी का सबूत दिया। बिना अपना कोई नुकसान किए कुछ ही घंटों में तीनों आतंकियों सुलेमान शाह, हमजा अफगानी और जिब्रान भाई को ढेर कर दिया गया। जब ड्रोन कैमरों ने मारी गई आतंकियों के शवों की पुष्टि की, तो पूरे देश ने राहत की सांस ली। 93 दिनों का संकल्प आखिरकार पूरा हुआ था। 26 बेगुनाहों का बदला ले लिया गया था। खंड 5, इंसाफ का सबूत और नाम का राज। मुठभेड़ वाली जगह से भारी मात्रा में हथियार मिले, जिनमें AK-47, M4 कार्बाइन और 17 ग्रेनेड शामिल थे। चंडीगढ़ में हुई फोरेंसिक जांच से ये पक्का हो गया कि ये वही हथियार थे जिनसे पहलगाम में हमला किया गया था। आतंकियों के पास से मिले पाकिस्तानी वोटर आईडी कार्ड और चॉकलेट ने ये साबित कर दिया कि वे विदेशी थे। लेकिन एक सवाल सबके मन में था, आखिर इस ऑपरेशन का नाम महादेव ही क्यों रखा गया? दरअसल ये ऑपरेशन जिस चोटी पर खत्म हुआ, उसे महादेव पीक के नाम से जाना जाता है। ये चोटी पवित्र अमरनाथ यात्रा के रास्ते में पड़ती है। इस ऑपरेशन को महादेव नाम देकर सेना ने ये साफ संदेश दिया कि जो कोई भी हमारी आस्था और हमारे बेगुनाह नागरिकों पर बुरी नजर डालेगा, उसका अंजाम यही होगा। ये नाम सेना की दृढ़ता और देश की सुरक्षा के प्रति उसकी अटूट शपथ का प्रतीक बन गया। ऑपरेशन महादेव सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि देश के जख्मों पर लगाया गया मरहम था। ये भारतीय सेना की बहादुरी, खुफिया एजेंसियों के तालमेल और हमारे जवानों के फौलादी इरादों की जीती जागती मिसाल है। इसने एक बार फिर साबित कर दिया कि आतंक का चेहरा कोई भी हो, वो भारतीय सेना के प्रहार से बच नहीं सकता। ये ऑपरेशन दिखाता है कि जब देश की सुरक्षा का सवाल आता है, तो हमारे जवान किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे 93 दिन लगे या 250 किलोमीटर तक पीछा करना पड़े। ऑपरेशन महादेव के हर एक हीरो को पूरा देश सलाम करता है। अगर आपको भी भारतीय सेना के इस अदम्य साहस पर गर्व है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।